बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आपके पेशे खिदमत है कोर्ट मार्शल बाय हैदर मेहदी एंड मेजर आदिल राजा। अस्सलाम वालेकुम आदिल एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। और कोर्ट मार्शल होने के बाद कोर्ट मार्शल करने का अपना ही मजा है, एंड दैट्स व्हाई आई से कि कोर्ट मार्शल शो ही पक्का इसको बनाए सर। और डेली वैसे करते भी मैं और आप कोर्ट मार्शल ही हैं, बहुत से लोग देखते हैं उसको और बिल्कुल। देख के अपने दिल के जो फफोले हैं उनके ऊपर मरहम रखते हैं। तो कोर्ट मार्शल शो जो है वो आप करेंगे सर, बिल्कुल। और लोगों का बिल्कुल। ये इनका कोर्ट मार्शल होना बहुत जरूरी है, इंशाल्लाह वो होगा भी सही इनका कोर्ट मार्शल सर, आप बिल्कुल। फिक्र ना। और आदिल, हमने ना इस शो का नाम ही अब रख दिया कोर्ट मार्शल, जैसे आपने सजेस्ट किया था। तो अब ये है कोर्ट मार्शल बाय हैदर मेहदी एंड आदिल राजा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जो लाइव देख रहे हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जो बाद में देखते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिनकी सपोर्ट से हम ये जिहाद अपनी जारी रखते हैं। शुरू करते हैं उस दुआ से कि हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़िबान की गिराएँ खोल दे, ताकि वो हमारी बात समझ सके। आदिल, आज का जो शो है वो मैं एक्सक्लूसिवली चाहता हूँ कि हम फोकस करें इमरान खान की जान को जो ख़तरात हैं। बिकॉज़ हम बहुत सारे लोग और हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हम जो नीचे टैक्टिकल लेवल पे बातें होती हैं ना, हम उसमें फँस जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप ये पीटीआई की जो आप अंदर इस जंग में हैं, इसमें आप क्यों पड़ गए हैं? और उनको शायद इस प्रोग्राम सुनने के बाद समझ आ जाए कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। लेकिन असल फ़ोकस है जो कि हम बार-बार कहते हैं, जो 5 निकाती एजेंडा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी की रिहाई, और सबसे ज़रूरी उनके साथ जितने लोग जो कैद हैं उनकी रिहाई। मैंडेट वापस मिला जाए लोगों को, फॉर्म 45 की बेसिस पे फ़ौज बैरकों में जाए, सियासत में हिस्सा मत ले। बिल्कुल एहतसाब हो सारे लोगों का जिन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा और इस्लाहात। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की रिहाई, ये इसलिए कहते हैं कि उनकी जान खतरे में है। और आदिल, आज का जो अभी हुआ है सुबह पाकिस्तान के अंदर, जो ज़रदारी का प्रेसिडेंट है, थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूँ और नाज़रीन को भी, कि ज़रदारी का प्रेसिडेंट होना एक मामूली चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है मेरी नज़र में। और वो आदिल बताएँगे कि क्यों? कि ये सदर क्यों इनको चुना गया है? इन्होंने माज़ी में क्या कहा है इमरान खान के मुतालिक? इसके साथ 3 और मोहरे हैं, अपनी-अपनी जगह पे बैठ गए हैं। शहबाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म, ये वही शहबाज़ शरीफ है जिसने शायद एक वक़्त में किसी को कहा, और आदिल शायद इसके ऊपर बात ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक ज़माने में मैं ये सिर्फ़ दिखा दूँ आप लोगों को कि आपको ये पता चल जाए कि इस आदमी ने एक दफ़ा क्या कहा था कि जी जब ज़रदारी के मुतालिक, और ये बड़ी अजीब-अजीब कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना इज़ क्रूअल। इसने 2018 में कहा था कि मैंने आपको 2013 में नहीं कहा था कि अगर आप पीटीआई के लिए वोट देंगे तो आप ज़रदारी को वोट देंगे। ये इसकी शहबाज शरीफ की ट्वीट है 13 मार्च 2018 की, और आज ये दे रहा है वोट इसको। तो मैं ये जो सारी चीज़ें बताने का मकसद है, बताने का मकसद ये है कि थोड़ी लंबी तमीज़ है, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा लाइव स्ट्रीम है आज मेरी और आदिल की, बिकॉज़ हमारे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं और कुछ ज़ाहिरी खबरें हैं कि ये जो मोरे बैठ गए हैं और काकड़ को चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं और मोहसिन नकवी को इंटीरियर का एडवाइज़र। ये सारी नज़र पर आपसे आदिल मेरा है कि ये जो बात मैंने एक मंज़रनामा पेश किया आपकी खिदमत में, इससे इमरान की जान को खतरा क्यों है? जी आदिल। देखिए सर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जरदारी ने इमरान एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि अगर न मानता नहीं है इमरान खान तो हटा दो, फिर रास्ते से क्या मसला है। ये बात की जा चुकी है। और मैं अक्सर औकात आजकल खासतौर के ऊपर ये बार बार कहता हूँ कि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स जो बड़े बिलियनर्स जो बन चुके हैं, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। इनके लिए जो है उनका दीन ईमान और इनकी नेशनैलिटी, इनका पासपोर्ट सब पैसा है पूरी दुनिया में, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि जिधर भी जाते हैं इनके लिए रेड कारपेट बेचते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है। तो पैसा पैसा ये लोग करते हैं। इनके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत इनके लिए कोई मैटर नहीं करती, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। एक तरफ मिसाल के तौर के ऊपर यही जरदारी प्रेसिडेंट जरदारी जो अब बन गए हैं,
इसने एक बात की थी कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है। ग्रेटर पंजाब वाले कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो फौजी जनरलों में से भी अक्सर औकात जो अपने आप को बहुत ज्यादा फने खान रियलिस्टिक समझते हैं, वो कहते हैं जी हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, हम रियल पॉलिटिक पे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि यार डीएचए की प्राइसेस, पंजाब की जो डीएचएज हैं उनकी प्राइसेस सोचो किधर से किधर चढ़ जाएंगी। डीएचए गुजरांवाला, डीएचए मुल्तान, लाहौर वाला तो वैसे ही चढ़ा हुआ, मजीद कितना चढ़ जाएगा। डीएचए बावलपुर सोचो, पिंडी इस्लामाबाद सोचो, इनकी सोच उससे आगे है नहीं, क्योंकि ये जो है ये पाकिस्तान के मुहाफिज जिनको आप कहते समझते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं बेसिकली, उससे ज्यादा बढ़ के कोई है नहीं। जरदारी को दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट भी जुड़ी हुई है और काकड़ की, हम काकड़ के ऊपर पहले आएंगे। काकड़ बाकायदा तौर के ऊपर एक चपड़ासी साबित हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का। चपड़ासी जो बेल जो ही बजाते हैं तो चपड़ासी दौड़ के अंदर आता है, जी सर हुक्म करता है, उसको जो हुक्म दिया जाता है वो मनन पूरा करता है। बिल्कुल उस तरह जो है ये चपड़ासी जो है, अब इस चपड़ासी को अगर सनत में पोजीशन इसलिए किया जा रहा है कि एक तरफ तो जरदारी ये कहता है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, और इमरान खान का रास्ते से हटाने के अगर वो इसके में मुत्तफिक है, इस चीज को प्रोपेगेट करते हैं, अनजाने में ना चाहते हुए भी पाकिस्तान तोड़ने की वो बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर किसी ने जोड़ा हुआ है तो इमरान खान की जात ने जोड़ा हुआ है। अगर वो ये बात करते हैं तो एक तरफ तो ये वो फैसिलिटेट करते हैं, और ये जर्नैलों की भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और पीटीआई को मार्जिनलाइज करके जो वो कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा तक रखा जाए, और अपने जो पपेट लीडर्स हैं उनके जरिए जो है पीटीआई को चलाया जाए। लेकिन जो लोग जिनको ये पपेट समझ रहे हैं उनकी भी आखिर में जो है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट किया जो पश्तूनिस्तान की बात करता है, और उन बलोची भी यही बात करें। अख्तर मैंगल साहब की बात सुन लें, महमूद खान अचकजई साहब पश्तूनों को जो है इस वक्त अब वाज़ेह तौर के ऊपर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं तो उनके मुत्तफिका उम्मीदवार हैं, तो वो भी ये बात करें तो एक पाकिस्तान तोड़ने की 1971 में भी यही बातें होती थी, कहते थे पंजाब की फौज है, नालायक पंजाब की फौज है, अपने पास रखो, पंजाब और सिंध वाले अपने पास रखे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई भी चढ़ आता है और आप उसको चढ़ने देते हैं। तो वो, और हमने तो 2/3 मेजोरिटी अपनी ले ली है, लेकिन बलूचिस्तान में तो नहीं ली। काउंटर आर्गुमेंट है कि बलूचिस्तान में नहीं ली क्योंकि बलूचिस्तान में आप ले नहीं सके, तो वो कहते हैं यहां पे भी अब ये हम काम करेंगे। लेकिन वाई काकड़ काकड़ को पोजीशन किया जा रहा है कि एक तो जरदारी नंबर 1 इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहता है, और दूसरा जरदारी की आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी तबीयत इतनी खराब है, उनके सेहत के इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि प्रेसिडेंसी में उनको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और अगर रास्ते से हटेंगे तो फिर चेयरमैन सेनेट सदर बनता है, और उसको सदर बना के एक प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो उन्होंने देखा है कि आरिफ अलवी है, दंदान साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है, उनको बेसिकली हटा नहीं हो सके, और उनको राजी करने के लिए आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को मीटिंग्स करके उनको मैनेज करना पड़ता था, और मैनेज उनको बहरहाल उन्होंने किया। वो एक ट्वीटों से आगे कुछ कर भी नहीं सके और उनको फिर जबरदस्ती रोका गया। बाद में आके वो किताबें लिखेंगे, मेमोयर्स लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, तो उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने जो है ऑलरेडी एक बाकायदा तौर के ऊपर उनके सर के ऊपर तलवार लटका दी है कि प्रेसिडेंसी से एक ऑफिसर आदिल राजा को खबरें फराहम करता था, वो पकड़ा गया है, वो मान लिया है, ताकि आरिफ अलवी के ऊपर कल मथा मारा जाए कि ये जी वो आदिल राजा, क्योंकि वो इंसाइटमेंट टेररिज्म, ये वो ट्रीजन के जो है उसको पहले इन्होंने इमरान खान से लिंकअप करने की कोशिश की। खान साहब ने शुक्र है कह दिया कि यार मैं तो 7 महीने से जेल में बंद हूं, मेरे पास फोन ही नहीं है, मैं किस तरह से किसी से राब्ता कर सकता हूं, कौन है मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आरिफ अलवी को लिंक करना चाहते हैं, तलवार लटकाना चाहते हैं उसके सर के ऊपर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये बात समझ आइए कि ये जो ओहदा सदर का, ये 5 साल का ओहदा है, इधर बंदा मारे बगैर हटाना पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बीमार हो, जिसको मैनेज करना इजी हो, तो वहां पे भी ये एक बहुत बड़ी, ये तो इनकी सोच है ना। अब जरदारी साहब की क्या सोच है, वो इनकी सोच से भी ऊपर की सोच है, वो इनको लग पता जाएगा। बहरहाल उनके पास जो नेशनल असेंबली में इन्होंने सीटें जो दी हैं वो मेक और ब्रेक सीटें हैं।
जो इस वक्त जो चोरीशुदा मैंडेट के हिसाब से जो ये मिक्स अचार गवर्नमेंट जो बनाई है टूटी फ्रूटी किस्म की, इसमें वो गवर्नमेंट किसी की भी बना भी सकते हैं। अगर नून लीग की बना दी है तो वो तोड़ भी सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर, या पीटीआई को पावर में ला सकते हैं उनके साथ मिलकर, तो उनके पास वो पावर भी है। तो इतने से रस्ते में हटाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल होने को यहाँ पे पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। बट एट द जरदारी साहब इसलिए अपने खाने पीने का बड़ा स्पेशल ख्याल रखते हैं। उनका जो है खाना, वैसे भी सुना है वो सब्जी दाल से ऊपर कुछ खा भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि उनको उनकी इस मामले के अंदर अपना जो स्टाफ है उसको वो इतना ज्यादा नवाजते हैं कि वो अपने इंग्रेस कर लेते हैं। लेकिन वो बात की बात है, इनकी जर्नैलों की सोच ये है कि यार ये इमरान खान को भी रस्ते से हटाने के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं करता बंदा, और दूसरी बात ये है कि इसको रस्ते से अगर हटा दिया जाए तो काकर जो है वो उस पोजीशन के अंदर होगा। ये जो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो यहाँ पे, जिसकी वजह से इमरान खान की जान जो है वो डायरेक्ट खतरे में नजर आती है। हालांकि इमरान खान की जान की वजह से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जुड़ी हुई है, और इस चीज का इंतजार है कि इमरान खान को रस्ते से अगर खुदा न खास्ता हटा दिया गया तो सर ये मुल्क भी जो है इसने बचना कोई नहीं। आज लिख ले, मेरी बात नोट कर ले। जी सर। आतिफ, थैंक यू। इसी बात को आगे लेके मेरे दो तीन सवाल भी हैं और एक कॉन्टेक्स्ट भी है। अगर हम ये देखें ना कि ये किस तरीके से इन्होंने ये जो पूरी कार्रवाई है या प्लान जिसको कहते हैं, ये किस तरीके से इन्होंने सर अंजाम दिया। आदिल, ये जरा देखे ना कि अप्रैल 2022 में इसको निकाल दिया, ठीक है। तीन बातें नहीं मानता था, मैं चाइना से अलहदा नहीं होगा, मैं इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करूंगा, मैं कश्मीर का मसला नहीं छोड़ूंगा। ये बड़े बड़े बहुत बड़े फैसले थे, और इसकी वजह से आपको आपके वो डीजीपीएस ने कहा कि जी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हमारी हैं कि अमेरिका के साथ रहें, हमें पैसा मिलता रहे, हथियार मिलते रहे। दरअसल ये है कि हमें वहां पर जाने की याशें करने की। लेकिन लेट्स एनालाइज इमरान सिचुएशन। ताकत से, पावर से निकाला, तीन इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उसके बाद इनको जनाब इन्होंने कैद कर दिया, उसके बाद इनको 32 साल सजा दे दी गई, उसके बाद ना इनकी शक्ल दिखाई जा सकती है, ना इनकी बात सुनाई जा सकती है, कहीं भी इनका जिक्र जो है मीडिया से इनको बैन कर दिया, निकाल दिया। अब आ जाता है लेकिन बेशतर निकाल दिया। इनकी एहलिया को भी कन्वर्ट कर दिया, उनको भी कैद कर दिया कि उनसे भी जाके कोई ना मिले, उनको बात ना निकले। पार्टी का ओहदा इनसे छीन लिया, पार्टी का बल्ला इनसे छीन लिया, तकरीबन पार्टी इनसे छीन ली, पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, अपने घुसपैठिए ला के बिठा दिए। ये मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि समझें कि ये बहुत बड़ा एक प्लान का हिस्सा था, जिसकी वजह से हम मरवत या असद कैसर या बाकियों का जिक्र करते हैं कि पार्टी के ऊपर कब्जा किया। क्यों किया पार्टी के ऊपर कब्जा? कि पार्टी के अंदर से जो अहकामात जाएं, वो ऐसे अहकामात वो ना हो जो इमरान खान देता है। और इमरान खान को वो मौका ही नहीं मिलता जेल के अंदर कि वो अपनी पार्टी ओहदेदारों से इंगेज करे, बात करे, कंसल्ट करे, फैसले करे। सवाए एक उनकी जो सोर्स ऑफ मैसेजिंग है वो है अलीमा खान, जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं। बाकी जो मर्जी हो जाए, चाहे चेयरमैन गौर हो, चाहे कोई भी हो जाए, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई भी बाहर आके कुछ कहे, शायद माँ सिवाय उनके लॉयर्स के, और वो भी मैं जो है ना सलमान सफदर जो उनका लॉयर है, मैं उसी की बस बात पर ज़्यादा करता हूँ, अली जफर की भी। बाकी सियासी जो लोग आके बयानबाजी बात करते हैं इनकी पार्टी के, मैं उस पर यकीन नहीं करता। अब देखें, पार्टी डिसरे में है, आपस में झगड़े हैं, दो धड़े बने हुए हैं, एक उमर अयूब और रऊफ हसन, और ये शिबली वाला धड़ा है, दूसरा है मरवत चंदाना वगैरह धड़ा है। ये आपस में लड़ रहे हैं कि पार्टी को किसने कब्जा करना है। ठीक है, मानता हूं लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रेशर है, थ्रेट है, खौफ है, सब कुछ है, मानता हूं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि इमरान आपके जहनों से निकल गया है। लोग कहते हो नहीं नहीं, इमरान खान आपके जहनों से निकलता जा रहा है, आप उसकी तस्वीर नहीं देख रहे। स्ट्रीट प्रोटेस्ट कोई नहीं हुई, सड़कों पे कोई नहीं निकले। एक दिन निकलते हैं कि आप लोगों ने पहिया जाम नहीं किया, आप लोग उसके अहकामात भी नहीं मानते। हाफिज फरद को 3 दफा हुक्म दिया उमर इसको अयूब को कि इसको निकाल दो, नहीं निकाला। तैमूर झगड़ा को कहा कि इसको तुमने बनाना है वजीर या मुशीर, नहीं बनाया। आईएमएफ का खत तुमने ऐसे लिखना है, नहीं लिखा। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान के पास है, ये तो ये लोग इमरान खान की बात भी नहीं मानते, इनके पार्टी के लीडर्स। तो इस पूरे सिनारियो में आदिल, जो ये आसिम का प्लान था ना कि इमरान को गायब कर दो, पार्टी पे कब्जा कर दो, और अब हम अगली कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जो कि
सिविलियन हुकूमत भी लाई, इलेक्शन भी करा दिए, सब कुछ मोहरे बैठ गए। अब इसको जो है ना वो अगली कार्रवाई करो जो इमरान की जान को मैं खतरे की बात करूं। मेरे लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन बहुत जरूरी है आदिल, बिकॉज अगर ट्रंप जीत जाता है, जी सॉरी, बिफोर बिफोर दैट सर, जी बिफोर जी दैट जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसको जरा एक तरफा मुद्दे को खत्म करते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे सर बात ये है कि जो असद कैसर साहब ने आज फरमाया कि जनाब मोहसिन नकवी की बात की, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं कि अगर मोहसिन नकवी लगता है तो इसको जो है हम फिर मफामत भूल जाएंगे, मतलब मान गए असद कैसर भी मान गए कि हम मफामत कर रहे हैं, यानी मफामत के नाम पे मुनाफकत हम कर रहे हैं। हम्म, शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब हमारे इदारों से बातचीत हुई है, अली जैदी भी मान गया था, इन्होंने भी मान लिया हाँ हमारी बातचीत तो हुई है जी, बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत से आगे आपने उनकी बात भी मानी है। आपने अमेरिका में आर्मी चीफ के खिलाफ जो है एहतजाज नहीं होने दिया, आपने मरियम नवाज के खिलाफ असेंबली में एहतजाज नहीं होने दिया, आप इमरान खान की कॉल पर भी एहतजाज को मैनेज करते हैं, एहतजाज नहीं होने दे रहे। और असद कैसर साहब ने मोहसिन नकवी के बारे में जो बात की, तो मोहसिन नकवी के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले असद कैसर साहब से मैं मुखातिब बराह रास्त भी हुआ हूं, और मैं असद कैसर का ये जो ग्रुप है इन सबसे पूछता हूं कि मफामत चलो ठीक है, आपने मफामत जो की, मतलब आपको 2 साल से अगले फुद्दू लगा रहे हैं, दिस इज नॉट अ बैड वर्ड सर, ये गाली नहीं है, हम्म, बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ठीक है। हम्म, 2 साल से आपको फुद्दू लगा रहे हैं, बेवकूफ बना रही है हम्म, इस्टेब्लिशमेंट और कंपनी, लेकिन आप पिछवाड़े से जाके, पिछले दरवाजे से, बैकडोर से जाके बूट पॉलिश करने से बाजी नहीं आते। चलो ठीक है, आपका अपनी फिलॉसफी है, आपको हक है अपनी फिलॉसफी का, आपको बूट पॉलिश करने का पूरा हक है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। लेकिन आपकी इस बूट पॉलिश करने से, मंजा लगाने से इमरान खान की जात को या पीटीआई को क्या फायदा हुआ, आप मुझे बताएं। आपकी जात को तो हुआ या नहीं हुआ वो तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन इमरान खान की जात को या पीटीआई को आपके बूट पॉलिश करने से आपका पूरा जो ग्रुप है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाक फौज जिंदाबाद के जो नारे लगवाता है फौज की ख्वाहिश के ऊपर, सर्कस के शेर की बात करता हूं, तो ये जो आपका ग्रुप है जो मफामत के नाम पे मुनाफकत कर रहा है या जो भी बूट पॉलिश कर रहा है, इसका इमरान खान को या पीटीआई को या पाकिस्तान की आवाम को क्या फायदा हुआ। देखिए सर, इमरान खान का नजरिया बड़ा क्लियर है, हकीकी आजादी, हकीकी जमहूरियत का नजरिया है, उसके ऊपर चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, नहीं तो आपका नाम भी नहीं होगा दास्तानों में। और मोहसिन नकवी के ऊपर आते हैं। देखिए मोहसिन नकवी के ऊपर 2 अगस्त 2023 में मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी और मैंने बताया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के बारे में DGX-ISI मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम ने रिपोर्ट की है, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उर्फ हनी बनी उर्फ दीमे गुजरखानियों को रिपोर्ट की है। ये जो है ना, मोहसिन नकवी से ईरानियन इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, आपको याद होगा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था बकायदा तौर पर। और ये वाइस पंजाब की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स ईरानियन इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशन पे लगाना चाहते हैं, और मेरा उस पर मौकफ ये था कि बहुत अच्छी बात है, लगने चाहिए, काबिल लोग लगने चाहिए, लेकिन व्हाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईरानियन इंटेलिजेंस, व्हाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और ये रिपोर्ट जो है वो डीजीसी को भी की गई, डीजी इंटरनल विंग डर्टी हैरी फैसल नसीर को भी की गई, और उस वजह से जराए का ये दावा था मुबैना तौर के ऊपर कि उस वक्त का सेक्टर कमांडर पंजाब राशिद नसीर और जो ये नदीम डर्टी हैरी है फैसल नसीर, इन्होंने बेतहाशा माली फायदे उठाए थे मोहसिन नकवी के वहां होते हुए। ये नाराज हो गए इससे, मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम से उस वक्त शदीद नाराज हो गए कि तुमने यार रिपोर्ट क्यों की है यार, DGX से नाराज हो गए ये, ठीक है। अच्छा, ये उस वक्त बातचीत थी, लेकिन उसके ऊपर अब आदिल ये आप जी इस सर, ट्वीट की बात कर रहे हैं? जी सर, ये तो सर मैंने आज की है ना सर, मैं हाँ, आपको मैं ये बेसिकली पीछे वाली है जिसमें फ्रॉम बिकॉज नहीं ऑफ नहीं सर, रिपोर्टिंग नहीं नहीं एक्टिविटीज ऑफ सर, द ईरानियन इंटेलिजेंस। 2 अगस्त मेरे आपको टाइमलाइन पे मिल जाएगी, इसी पे मैंने आज शेयर की है, 2 अगस्त की ट्वीट है, मैं उस पर पहले बात कर रहा हूँ, आप मेरा ठीक प्रोफाइल देखें, उसमें ठीक 2 अगस्त की मैंने आपको कहा हुआ है कि डू यू रिमेंबर दिस, और मैंने जो ठीक डिटेल ट्वीट की है उसमें मैंने कोट की हुई है। ठीक अगर आप कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, अगर आप, ठीक है जी ठीक है सर। जी जी 2 अगस्त 2023 को ये मैंने ट्वीट की थी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल में, और फिर मोहसिन नकवी को वार्निंग दिलवाई गई थी सेक्टर कमांडर पंजाब से ही कि तुम बाज आ जाओ, और मैंने एमआई को उस ट्वीट में बड़ी डिटेल स्टोरी है, उसके अंदर मैंने चैलेंज किया है मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि मैं आपको आईएसआई की रिपोर्ट की कॉपी देता हूं, अगर आपको शक है तो आप अच्छा मुझसे मैं राब्ता कर लें। इन्होंने मैं राब्ता नहीं किया, एमआई और आईबी को कहा कि आप लोग जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। अब मूविंग फॉरवर्ड टू दिस डे, ठीक है सर, अब यहां पे आ जाते हैं।
दोबारा रिपोर्ट आती है, आज के दिन रिपोर्ट आती है। बड़े अरसों से मैंने जानबूझ के लोगों का ख्याल था कि मेरी सोर्सेस पकड़ ली है, मुझसे सच फोन के ऊपर बात करने की वजह से ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल करके 3 महीने डका गया है। जी और मैं उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेता था, सिर्फ यारी दोस्ती के अंदर लोग बात करते थे, सर जी राजा क्या हाल है, सब फिट फाट है, हम आजकल जी इधर है, जी भाभी बच्चों का क्या हाल है। इसके ऊपर लोगों का कोर्ट ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करके उनको 3 3 महीने डक के सुखा सुखा भेजा गया। तो मेरा नेटवर्क उन्होंने कहा कि पकड़ लिया, प्रेसिडेंसी में भी बंदा निकाल दिया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क जो है, आपने इसराइल से इक्विपमेंट लेके साइबर नेट आप पूरा जो चला रहे हो, ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे हो, हम आपके नेटवर्क से हट चुके हैं, हमें आपकी तरह रिसोर्सेज नहीं चाहिए। हम्म, एक ब्रेन हमें मिल जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े तगड़े बैठे हैं, हम आपके सिस्टम तमाम बाईपास करके कम्युनिकेट करें। और हम्म, सबूत के तौर के ऊपर मैंने आपको आज बताया कि ईरानियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट करने वाला द कमांडर ऑफ द काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ पंजाब फैसल अजमल, आपने सैक क्यों किया है एसआई का? आपने हम्म, सैक कर दिया ईरानियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट करने के ऊपर। और ब्रिगेडियर मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम डीजी एक्स के पीछे पड़े हुए कुत्ते की तरह दोबारा से उसको कहते हैं इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, क्योंकि उसने रिपोर्ट की है कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग हैं वो मरियम नवाज शरीफ से जाके मिलते हैं, हम्म, उसके पीछे पड़े हुए हैं अभी। तो सर बात यह है कि इसी को आप मोहसिन नकवी को दोबारा लगाना चाहते हैं, रिकमेंडेशन जो करना चाहते हैं आप, इसकी रिकमेंडेशन करें सेनेटर बना के, वजीर दाखिला या मुशीर दाखिला जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? हम्म, आज वो एक भाई साहब कह रहे थे, हमारे दोस्त ही हैं, मुझे नाम उनका भूल जाता है, भला सा नाम है उनका, वो कह रहे थे कि जी इनकी राग में रकावट है आईएसआई के अंदर से ही। रकावट ये मारखोर और हरामखोरों का मुकाबला है। हम्म, मारखोर चाहते हैं कि जो बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एक चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी रिपोर्टों के ऊपर आप हम्म, बंदा सैक हो जाता है, आपका आईएसआई के अंदर मारखोर सैक कर देते हैं आप लोग। और हम्म। हरामखोर कहते हैं नहीं, काम हमने चलाना है, अपनी मर्जी से चलाना है। मारखोर मुकाबला, हरामखोर मुकाबला जो डिटेल चल रही है सर, वो आपके अगले वीलॉग में उसकी डिटेल बताएंगे। जी सर, आगे चलते हैं। अच्छा आदिल, मैं ये मैंने ना मोहसिन नकवी का नाम इसलिए लिया था। अच्छा, क्या आपने एक ये एस्पेक्ट उसका किया है कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करते हैं? और हम बार बार कहते हैं कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और इसकी जो फौज है ना, वो अपने मुल्क के हिफाजत नहीं करती, वो दूसरे मुल्कों के जो इंटेलिजेंस एजेंसी। और सर एक मिनट, मेरी मेरी बात सुन I'll ले। get a lot of flake. I'll get a lot of flake. बहुत लोग मुझे इसके ऊपर बुरा भला कहेंगे, लेकिन ऐसी नहीं है सर। मारखोर भी मौजूद है, हरामखोर भी मौजूद है। हाँ ठीक है। दो साथ में हरामखोर छाए हुए हैं ऊपर हर जी, जगह जी। के ऊपर। जो मसला हरामखोर ये हमारे, तो हमारे मुल्क में हरामखोर छाए हुए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अच्छा आतिल, मैं एक आपको एक बात बताऊँ ना, मोहसिन नकवी का मैंने इसलिए बीच में लाया था काकड़ के साथ कि ये जो मोहरे बिठाए हैं ना कि इमरान के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, आसिम नीड्स ए ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। उसको बिल्कुल एक ऐसा बंदा चाहिए जिस तरह काकड़ नुमा चपड़ासी चाहिए था ना उसको, अगला सदर, बिकॉज जरदारी को वो नहीं ट्रस्ट करता, ठीक है ना, और जरदारी उसके कैंप का भी नहीं है। जरदारी है वो दूसरे कैंप का आदमी है। लेकिन जरदारी ने, जब मैंने आपको याद है आज से कुछ 6 8 महीने पहले कहा था कि जरदारी ने एक निजी महफिल में बात की थी कि ना इमरान खान जिंदा होगा ना इसकी पार्टी जिंदा होगी, आप देखें आगे होता है क्या। तो ये तो हमें क्लियर है कि जरदारी वांट्स इमरान एलिमिनेटेड, नवाज शरीफ वांट्स शहबाज, बिकॉज इनकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जान खतरे में है, इंक्लूडिंग आसिम इनवर। तो इनके इंटरेस्ट में है कि किसी तरीके से हम इमरान खान का खात्मा करें, खुदा न खास्ता। उनके लिए जो कार्रवाइयाँ करनी है फौज के ऊपर, तो उनका कब्जा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे भी कब्जा है। बाकी जो इंटीरियर है उसके थ्रू तमाम जो बाकी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अहकामात भी इसके थ्रू गए कि यार यही आदमी काम कराए, ये किया। और इसको चुना इसलिए है कि ये आदमी अ, बहुत करीब है आसिम मुनीर के, और जरदारी के भी बहुत करीब है बाय द वे। ये जरदारी के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता था। ये चैनल 24 इसका चैनल नहीं है, ये चैनल 24 आसिफ जरदारी का चैनल है। ये सिर्फ फ्रंट मैन है। खोला इसने पहले था वो लाहौर पता नहीं 44 या कोई इस किस्म के नाम का कोई छोटा सा चैनल था। तो ये जरदारी से इसकी दोस्ती होगी, वो अपने पता नहीं, आई डोंट नो कि कनेक्शन क्या है। मैं वैसे रिश्ते से, ये कमबख्त जो है हमारे खानदान से भी जुड़ा हुआ है, और बहुत ही कमीने घटिया लोग हैं भी हमारे खानदान में जो इसकी तारीफें करते हैं। एक को मैंने इसका नाम लेके जब गाली दी तो कहता तुझे पता नहीं है वो मेरा रिश्तेदार है, तूने गाली दी है उसको। मैंने कहा तो यजीद को जब तू गाली देता है तो तुझे नहीं उसके रिश्तेदारों को भी दुख पहुंचता होगा? एनीवे,
आदिल, ये मैं सिनेरियो जो बता रहा था ना, ये सिनेरियो अमेरिकन, अब आ जाते हैं अमेरिकन इलेक्शन पे। अमेरिकन इलेक्शन जो है उसके अंदर लग रहा है कि ट्रंप जीतेगा। उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी 9-0 कि इसका नाम आप बैलेट पेपर से नहीं हटा सकते। हालाँकि 3 उसके अंदर जजेस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। उन्होंने 9-0 का कानून उनका, इनको खदशा है कि अगर ट्रंप इलेक्ट हो गया तो ट्रंप विल क्रैक डाउन वेरी हार्शली। मेरा ख्याल है, मेरा ये तज्जिया है कि आपने इमरान खान को रिलीज कर। मुझे बहुत खदशा है कि बिटवीन नाउ मार्च एंड जनवरी, जब वो ओथ लेगा अपना, ठीक है ना, हो सकता है नवंबर, जब उनका इलेक्शन होता है, बिकॉज नवंबर इलेक्शन होता है, जनवरी में ओथ लेता है उनका प्रेसिडेंट, 2 महीने के बाद वो ट्रांजिशन देते हैं कि नए लोग आ जाएं अपने अपने ओहदों पे। अपना बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका। मुझे लगता है आदिल, इस पीरियड के अंदर ना इमरान की जान को बहुत खतरा है। बिकॉज अगर इनकी असेसमेंट हो गई कि ट्रंप आएगा और ट्रंप ने आके हमें डंडा देना है, उन्होंने कहा यार ट्रंप के आने से पहले फारिग कर दो। ये मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, बट ये है सोच इनकी इस लेवल की, ना कि इनकी जान। मुझे तो खदशा खतरा है कि इनकी बेगम की, और मुझे खतरा है इनकी एक जो बहन अलीमा खान, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त एक बहुत बड़ी एक शख्सियत बनती नज़र आ रही हैं। ये शायद उनको भी उनके ऊपर भी करे। तो ये जो इलेक्शन है ना ज़रदारी का, आदिल, मैं इसको बहुत खतरे, बहुत बड़ी खतरे की घंटी देखता हूँ। काकड़ का सेनेट, मोहसिन नकवी का यहाँ जाना, शहबाज शरीफ का, इसके साथ आप इमरान का पूरा आप देख लें पीछे से किस तरह हमारे आंखों से। अब जनाब हम क्या है कि जी मरवत की सिपारी निकल आई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी दुनिया खड़ी हो रही है, उसकी बकवास सुन रही है, ठीक है जी। ये मतलब आपने एक बंदरों के ला के डुगडुगी बजा के बंदर वाली टोपियां पहना के मरवत को, इसको कैसर को, फलाने को, और इनको डिस्ट्रैक्ट करे। डिस्ट्रैक्ट किससे करे? आपका लीडर कैद में है, अब उसकी बीवी कैद में है, 10,000 लोग या 30,000 लोग कैद में हैं, इनके ऊपर इनकी सेहतें खराब हो रही हैं, आपके जहनों से, आंखों से ओझल किया जा रहा है, उसको मारने की तैयारियां हो रही हैं, और 2 बंदर आके, 3 एक बंदरी आके करती है। ये लोगों को समझ नहीं आता। एक मेरे साहब हैं कहते हैं स्टिक टू योर फलाना, डोंट क्रिएट डिवाइड इन पार्टी। ओ मैंने कहा खुदा का खौफ करो, कोई होश के नाखून लो, को होश करो। तुम लोगों को पता है कि आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्लान है। जितना ज्यादा ये पार्टी में लोग प्रोमिनेंट होते जाएंगे आदिल, उतना ही ज्यादा खतरा होगा। और अब तो जरदारी का इलेक्शन, काकड़ का आना, नकवी का आना, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका का, ये हम तो तज्जिया कर सकते हैं ना, हमारे तज्जिए में गलती हो, लेकिन ये तज्जिए में गलती नहीं है कि आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी इमरान की मौत के ख्वाह हैं। जी आदिल। सर आपने बहुत सी चीजें घुमा दी हैं इकट्ठे ही, जो है वो आपने फैला दी है, लेकिन मैं तजिए के अलावा मैं आज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो ईरानियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो मैं इंफॉर्मेशन का सबूत आपको ये दे रहा हूं। मैंने 2 अगस्त 2023 को जो बात कही थी, उस वक्त भी मैंने आईएसआई को चैलेंज, एमआई को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को चैलेंज किया था। अपने अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज को मैंने चैलेंज किया था, वाजिद भाई वैसे तो आप मुझे फोन करते ही रहते हैं समझाने बचाने के लिए कि तू बंदे का बच्चा बन जा आदिल आदिल, तो बंदे का मैं बच्चा बना हूं इसलिए मैं काम करूं। पहले वाजिद भाई मैं आपको ये बता दूं, लेकिन मैंने आपको चैलेंज किया था, मैं आपको अब भी चैलेंज करता हूं। अभी 2 अगस्त को मैंने आपको चैलेंज किया था 2023 में कि आपको अगर रिपोर्ट आईएसआई की चाहिए कि ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल रही हैं इसको आके, मोहसिन नकवी को, तो आप मुझसे रिपोर्ट ले लें। आपने राब्ता नहीं किया, वैसे तो आप फोन टक मुझे मार देते हैं, ठीक है। और हैविंग सेड दैट, बात ये है कि सर मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं कि आप सिर्फ इसलिए उसकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से मुलाकातों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं क्योंकि वो आर्मी चीफ का रिश्तेदार है, उसके दामाद का वो दूर का रिश्तेदार है, और तो कोई आपका रिश्ता नहीं है ना, दामाद का दूर का रिश्तेदार है बेसिकली। तो इतनी बड़ी नेपोटिज्म के ऊपर आप नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करें, तो बात घूम फिर के वही है कि पाकिस्तान की तो आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ अपने पेटों की, अपनी अपनी याशी की फिक्र है। मल्टी मिलियन डॉलर तो आप लोग वैसे ही बच जाते हैं। सर एक मिनट, अब मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू शेर अफजल मरवत, यार इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है, आप लोग कहते हैं नहीं मफामत मुनाफकत, आप कहते हैं नहीं कि मेरी जान से
मारने की जो है मेरी सुपारी दे दी गई है। ये सुपारी उसी तरह दी गई है जिसपे हैरानकुन बात यह है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी आपके मुताबिक, सर्कस के शेर के मुताबिक, शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक $2.5 ओ माय गॉड, मुझे और सर हैदर मेहदी को आपके खिलाफ एक वीलॉग करने का मिला। कल वेख्या भी है वैसे $2.5 तू $2.5 जो है वो एक वीलॉग का हमें दिया गया। इतनी बड़ी आपने बोंगी मारी, लोगों ने, आवाम ने आपकी बजाई, आपने उर्दू वाली डिलीट कर दी, अंग्रेजी वाली आपने पढ़ने दी कि यार ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते टिकटॉक पे। खैर अच्छा, आपने आज नवी कहानी डाली है, बजाय इसके कि आपका फोकस होता इमरान खान के एहतजाज के ऊपर, आपने कहा जी $1 लाख मेरे ऊपर लगा दिया गया है। यार तुम हु आर यू यार, तुम हर जगह उल्टी छलांगे मार रहे हो। तुम्हें इमरान खान ने उल्टी छलांगों के लिए वैसे रखा था और मेरे ख्याल में गलत फैसला था। फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बन रहे हैं ये। लकी मरवत वालों से जाके पूछ लें कि इसके करप्शन के क्या केसेस हैं, और वो केसेस ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने काबू करके जो तुम्हें डुगडुगी बजा रहा है और तुम लोग नाच रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन अवाम के दिल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अरे अल्लाह जी ना करो जी आपस में झगड़ा, और तुम लोगों को कख की समझ नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अब सर मूविंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आपने कहा जी अब मुझे मारने की कोशिश की, और तुम यार अभी मुझे ये भी लोग बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है इसको हीरो बनाने के लिए इस पे हमला भी कराया जा सकता है, और उस हमले में इसको जख्मी भी कराया जा सकता है, शार्प शूटर के जरिए, और जख्मी करा के इसको दोबारा प्रोफाइल उठाया जा सकता है। लेकिन इसके हैंडलर्स को मेरा पैगाम है, ब्रिगेडियर फैसल मरवत को खास तौर के ऊपर, और मेजर फैसल नसीर को खास तौर के ऊपर, और एडवाइजर तो वहां पे जो है वो राशिद नसीर साहब भी वहां पे तशरीफ फरमा है। तो आप लोगों को मेरा पैगाम है कि आपका एसेट जो ग्रूमिंग आप करना चाहते हैं ना, इसको आप आरए से भी ग्रूमिंग इसकी कर लेना, वो रेगमाल भी इसको मार के ग्रूमिंग कर लेना। तो ये ग्रूमिंग नहीं होने वाली, ये बनू वाला माल है, ये ग्रूमिंग नहीं है इसकी होने वाली। ठीक है ना? हाँ, इसकी आप किस चक्कर में आप इसकी ग्रूमिंग श्रूमिंग, और इसकी जगह जो प्लान बी आपने लॉन्च किया हुआ है वो भी कामयाब नहीं होने वाला उस खातून का, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये जो आप ड्रामाबाजी इसकी कर रहे हैं, ये रोज कोई ना कोई बोंगी होंगी बोंगी ऐसी मारेगा कि अपने आप को एक्सपोज करेगा। ठीक है, तो ये आपके प्लान हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात आपसे फिर खुदा का वास्ता है, इतनी रियलाइजेशन करें कि आप अपनी फुंड से, अपनी जो फुंड है ना, ये ब्रिगेडियर फैसल मरवत जैसे पठान अफसरों को देख के जो आपके जहन में शायद फुंड आ गई है, या कोई पठान अफसर जो आईएसआई में मेरे यार बेली भी काम कर रहे हैं, जिनसे मुझे आप फोन करवाते हैं कि राजा किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि तुझे कोई कर सके, पाकिस्तान वापस आ जा। मैं ना बेवकूफ है तो तुझे समझा है। ये इस तरह के जो अफसर जो अपनी जर्नैली के लिए आपके साथ लगे हुए, आपके जो है ना नीचे वाले उठा रहे हैं, आपके उठा के जो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, ओ भाई ये पठान कौम नहीं है असल में। असल पठान कौम वो मैं जो महमूद खान चकजई जिनसे बातें कर रहा है, जिनसे अली अमीन गडापुर बातें कर रहा है, जिसकी आपने टेंट करा दी थी, आपके ख्याल में छोड़ेंगे आपको? आपके ख्याल में जिस तरह आपने उनके साथ जो कुछ किया वो छोड़ेंगे आपको? या नॉर्थ पंजाब आपको छोड़ेगा? आप अपनी हरकतों की वजह से लसानी डिवाइड इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन बढ़ा रहे हो कि दुश्मन उसका फायदा उठाएगा ही उठाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। और इमरान खान की जान को जो आपका प्लान बनाया हुआ है कि ट्रंप के आने से पहले कर दो, कुछ कर दो, रोजाना इन हाउस डिस्कशन होती है आर्मी हाउस में, शाम को चाचू विस्की जो है मदोशी के अंदर जो बातें करते हैं, शराब के नशे में, विस्की के नशे में जो फैसले किए जाते हैं वो पुट्ठे आपके मुंह के ऊपर पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप जो हरकतें कर रहे हैं ना इस किस्म की कि इसको रास्ते से हटा दो, तो ये वही हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक दफा पहले टूटा था और दोबारा टूटेगा। लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं है, आप कहते हैं कि भाई हमारे डीएचए की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। आपको कोई छोड़ेगा तो डीएचए के प्लॉट आप एंजॉय करेंगे ना। ये जो है जो फॉलो करेगा ना मामला, इसका इतना सोखा नहीं होने वाली। डिवीजन हमेशा खूनी होती है, डिवीजन बांग्लादेश की भी खूनी थी, और आपके ख्याल में आप बंगालियों की तरह मारेंगे यहाँ पे लोग अगले मरने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, आपके अपने ऑफिसर्स आपको छोड़ के आपको मार रहे हैं। क्यों मुझे बताएं कि 110 लॉन्ग कोर्स का 19 FF का कैप्टन रहमान गुल मेंगल क्यों आपके अपने ऊपर जो है हमले कर रहा है, आपकी अपनी फौज के ऊपर, आपकी अपनी फौज का ऑफिसर क्यों कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को साथ मिला के? क्योंकि आपकी हरकतें ही 2 नंबर है सारी की सारी, आपकी पॉलिसी फ्लॉड है सारी की सारी। जिस तरह जो है वो गोरे ने पाकिस्तान को काबू किया हुआ था, आप उस तरह गोरा ने भी बड़े बेहतर काबू किया हुआ था। जिस तरह सिखों ने पाकिस्तान ये पूरा रीजन काबू किया हुआ था ना, अफगानिस्तान तक, उधर तोरखम तक, और उधर से लाहौर तक जो काबू किया हुआ था ना, मुल्तान तक काबू किया हुआ था जुल्म बदमाशी से। उस तरह आप चलाना चाहते हो काम, तो आपके ख्याल में चल जाएगा? तो आप इस तरह काम चलाते हो तो फिर कैप्टन रहमान गुल मेंगल पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी फ्लॉड है। जी सर।
आदिल जी, नहीं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल आप ये समझ आ रही है। मैं लोगों को, जो हम ये आज बात कर रहे हैं, मैंने कहा था मैं फोकस रखना चाह रहा हूँ इमरान खान की जान के ऊपर। और लोग इसको लाइट लेते हैं, बिकॉज समझते हैं जी नहीं, आपको नई खबरें दिया करे, को मिर्च मसाला दिया करे, फलाने का देखे जी, उसके मुझे किसी ने कहा जी फलाना देखे वो कैसे मजे मजे की खबरें देता है। तो मैंने कहा मजे लेते रहो और इमरान की जान से आप हाथ धो बैठोगे। आते देखें 2 मार्च का जब इमरान खान ने कॉल दी, और वो बरकी साहब ने बताया कि जी हमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी उस दिन असेंबली का सेशन था, तो हम इसलिए जो है ना प्रोटेस्ट नहीं कर सके। और भाई तुम जाके असेंबली के सेशन में कर रहे, तुम्हारे लोग बाहर निकलते प्रोटेस्ट कर दो। आप वो राना जो आफ्ताब या जो भी है उसका पंजाब वाला, मुझे कोई कहता है बड़ा दबंग आदमी है, इसने राना सनाउल्लाह की ऐसी की तैसी की हुई है। मैंने कहा ये इतना पुराना 3 टाइम ओल्ड टाइमर है, इसको किसने कहा था कि तुम असेंबली से बाहर चले जाओ पंजाब की, और मरियम को खुली छुट्टी दो, आराम से वो अपने वोटिंग भी हो और अपनी तकरीर भी करे। तो ये लोगों को पता नहीं चल रहा किस तरीके से आहिस्ता 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 आप लोगों के साथ एक ड्रामा रचाया जा रहा है। आपके सामने एक अजीब किस्म की दुनिया, नई एक न्यू नॉर्मल आदिल जो आप कहते हैं उसको क्रिएट किया जा रहा है। मेरी नजर में ना आदिल, ये पाकिस्तान की आवाम और पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक खास तौर पर यह पैगाम है कि आप अगर ये समझते हैं कि मैं और आदिल, पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो इनके आसिम और आईएसआई के एजेंट हैं, जो आप पार्टी को कब्जा करके ये उस तरफ लेके जा रहे हैं कि कल को जब कार्रवाई हो इमरान के खिलाफ, तो ये पार्टी को कर लें, काबू कर लेंगे, और आप कहते हैं हम कभी भी करने नहीं देंगे। मुझे ये बताएं, आपका लीडर कितने अरसे से जेल में बैठा है, आपने क्या करके दिखाया है? आपने कौन सी सड़कें बंद की हैं? आपने कौन सा पहिया जाम किया है? मैं जानता हूं मजबूर हैं, मैं जानता हूं लोग खौफ में हैं। तो ये मत फिर हमें कहें कि वो जरा करके तो देखें, हम बताएंगे क्या। तुम कुछ भी नहीं बताओगे, तुम लोग वही करोगे जो कि अब तक किया है। तो आदिल, मैं ये जो मैं वो नहीं, अब वो नहीं हूं मैं, मायूस बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए कि अल्लाह की जात भी बड़ी जबरदस्त है, इमरान का तवक्कुल भी बड़ी जबरदस्त है। और हैं लोग ऐसे, हैं इस मुल्क में ऐसे लोग, फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, अवाम में भी हैं, जो कि अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इस किस्म का सोचा, ये बच नहीं सकते मेरा। तो लेकिन जो लोग मुझे ताना देते हैं या आपको ताना देती है ना, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि तुमने पहले क्या कितना पुट लिया, जो तुमने आगे जाके पुटो। ये तुम लोग नहीं हो, ये कोई और कौम होगी, ये कोई और लोग होंगे जो अभी तक जाहिर नहीं आए, जो आके ना इनकी ऐसी की तैसी के। आदिल, इसको मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ एक आखिरी बात करने के लिए, डीएचए की डीएचए के 3 जर्नैलों को भेजा दुबई, एक कॉन्फ्रेंस में अभी 2 हफ्ते पहले हुई है। उनसे कहा ब्रिगेडियर कि सिविलियन सिवीज में जाओ। एक एक मेजर जनरल है, 2 ब्रिगेडियर है सर। एक मेजर जनरल, 2 ब्रिगेड, ओके। एक मेजर, 2 ब्रिगेड, सिवीज में जाओगे, और ये रैंक भी नहीं बताओगे, और ये भी नहीं बताओगे कि तुम फौजी They हो। don't mind sir actually going in सीरीज। आजकल रैंक बता के उल्टा बेइज्जती होती है, Okay. लेकिन मैं उनको पहले एक्सपोज कर चुका था, मुझे गिला बड़ा आया है। लेकिन मैं कहा सर आप पार्टी टाइम करें दुबई जाके, आपको क्या लगे कि वहां पे अच्छा, कुछ नहीं, बिक रहा है। बट भेजा क्यों गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं उनको भेजा गया है कि वहां वो बाकायदा, पहले तो कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला गया कि जाके जिस तरीके से दुबई में वो मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही है ना, लार्ज स्केल, बड़े बड़े हाई राइजेस, उसके साथ मिक्स्ड, जिसको कहते हैं मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, जो कि मलिक रियाज करता है, ठीक है ना। आप वो सीख के आए अच्छी तरीके से, और ये जो है हमारी मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स करें। ये है जी। आपको तो खैर पता है, मैंने कहा लोगों को बता दूं। तो सर, आदिल, वो बेचारे कोर्स क्या करेंगे, वो उनका नशा उतरेगा है। नशा नशा के बाद हैंगओवर उतरता है तो फिर वो दोबारा नशे में चले जाते हैं। वो बेचारे कोर्स उन्होंने क्या करना है सर, कहानी है बस झूठे माइया करने गए हुए हैं। ठीक है चल करने दें सर। आदिल, वैसे एक मैं बात करता चलूं, हालांकि मैं उनकी बहुत वो जो आपके है आपके एक रिश्तेदार भी हैं वहां पे सर, किधर। ये इस ग्रुप में जो आप बता रहे हैं सर। मैं आपको ऑफलाइन बताऊंगा, फिर आपको बड़े गिले आने हैं उसके।
अच्छा, अच्छा, नहीं ज़रूर बताना। अच्छा, मैं अल्लाह अल्लाह, खैर मैं फिर उसकी क्लास लूँगा। आदिल, मैं ना एक हमें ना जो हक सच की बात है ना वो कहना चाहिए। सर, मैं शंदाला गुलज़ार का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, आपको पता है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं। सर, लेकिन शंदाना गुलज़ार के खिलाफ जो ये एफआईआर है, जो डाली गई है, एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मरियम की तरफ से, ये मैं इसकी बहुत सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। शंदाना गुलज़ार को अल्लाह सुब्हाना तआला किबला सिखाए, किबला दिखाए, उसका करे। मैंने उसको भी कहा, कहती है आप मेरे लिए, मैं तो आपके लिए दुआ करती हूँ। मैंने कहा मैं भी तेरे लिए दुआ करता हूँ, रोज़ करता हूँ कि तुझे अल्लाह ताला जो है ना सिराते मुस्तकीम पर डाले। तू किस चक्कर में इस आदमी के साथ फँसी हुई है। बट एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस अप। आर देयर लास्ट कमेंट्स एंड देन वी रैप अप। सर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें जो ये भी हो पाकिस्तान, सकता है कि ये एफआईआर ड्रामा भी हो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दैट सर, हाँ, फॉरगेट हाँ, अबाउट इट। ठीक ठीक है है, सर, ठीक, आप अपना निशाना सीधा करें। एफआईआर जो है ये होती रहती हैं। हम ठीक। कोर्ट मार्शल करा के भी निशाना सीधा रखा हुआ है, हुँ, तमाम तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद निशाना सीधा रखा हुआ है। तो हुँ, आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं रख सकते यार? इतना भी नहीं रोला पड़ा हुआ। ठीक। आप आप जब वीवीआईपी गेस्ट हाउसेस में अगर कैद गुजारना चाहते हैं तो फिर निशाना सीधा नहीं रहता। लेकिन हुँ, मैं लार्जर पिक्चर के ऊपर आता हूँ। हुँ, अवाम को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे यहाँ हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है। हुँ, पंजाब के अंदर भी, केपी में भी, जीटी रोड के ऊपर जो टन टकोर प्रोग्राम वाला जो काम है उसको भी, और बाकी पाकिस्तान में अवाम को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ऑपरेशन बादे सबा की जो तदफीन हुई है, आईएसआई की माइट और जरदारी का पैसा, अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद जो ऑपरेशन बादे सबा की जो फनीरियल हुआ, तदफीन हुई है, वो हुँ, अवाम की ताकत की वजह से हुई है। हुँ, आपको मैंडेट भी चाहिए तो अवाम की ताकत से मैंडेट भी वापस मिलेगा, इमरान खान भी आएगा। अगर अवाम जो है वो अपनी ताकत को रियलाइज कर ले, अवाम ये रियलाइज कर ले कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, स्ट्रीट में निकल आए, ये सर्कस के शेरों को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट निकले, अवाम को दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए कि जनाब पाकिस्तान की अवाम एहतजाज कर रही है। अगर टाइम मैगजीन ने गुज़श्ता रोज ये छापा है कि पाकिस्तान के जर्नैल इलेक्शन फिक्स नहीं कर सके, हुँ, तो फिर अवाम अगर आगे चुप करके बैठ गई हुँ। और उसको कंट्रोल कर लिया गया पीटीआई में घुसपैठियों के जरिए, तो फिर तो वो बताएंगे, अगले जाके कहेंगे देखो जी तो हमने इमरान तो आदिल, फिर आखिरी सवाल है, रैप अप उसमें स्पेसिफिक। तो ये जो हमारा मफरूज़ा है कि इमरान की जान को ख़तरा है बिटवीन नाउ एंड नवंबर, अमेरिकन इलेक्शन से पहले, ये सही है? और अगर ये सही है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? ये मुझे जवाब दे दें, फिर रैप देखिए, अप करते इट मेक सेंस सर, पहली बात। दूसरा, इमरान खान की जान को तो 2 साल से खतरा है, लेकिन उनको पता है कि ये इतनी रियलाइजेशन बहरहाल मारखोरों के अंदर ये मौजूद है, और मारखोर हरामखोरों को बार बार बताते हैं कि इमरान खान की जान के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो तो ये काम करोगे, लेकिन जाती मफादात की जंग जहां पे चल रही हो, और जहां पे हैं। इट्स जाती पॉसिबल, मफादात, इट्स कौमी पॉसिबल। मफादात पे हावी हो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल सर कि कहीं बाहरी, और कहीं इंटरेस्ट लाइन हो जाए और वो कहीं फिर देखा जाएगा, कर जो कम अपने जाती इंटरेस्ट के लिए खुद ठीक, इन्होंने निकल जाना है। मेलबर्न में प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं ये जर्नैल, ठीक है। सिडनी में प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं ये, यूरोप में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं ये लोग, अमेरिका में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। खुद इन्होंने निकल जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, बाहर चले जाना है। पाकिस्तान की किसको क्या परवाह है? तो जिनको है ब्रिगेडियर एंड बिलो, और कुछ जर्नैल भी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ही अपना निजाम रखना है, जिनको है, तो यार तो थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, कोई इमेजिनेशन भी अपनी देखो, को थोड़ा बहुत विजन अपना ब्रॉड करके देखो कि तुम्हारी हरकतें किधर लेके जा रही हैं तुम लोगों को। ठीक है, बजाय इसके कि मुझे सिर्फ फोन पे लोगों को फोन करने पे उनको कोर्ट मार्शल कर दो, तो कोर्ट मार्शल असी करांगे, फिक्र ना करो, काम असी दोबारा शुरू कर देता है। और मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि काउंटर इंटेलिजेंस का पंजाब का कमांडर जो है, वो फैसल अजमल, क्यों सैक किया उसको, क्यों उधर से हटाया है? बताओ आदिल ना यार। ठीक, आदिल ठीक है, बात होगी। मैं इमरान की तरफ आए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 सवाल पूछे थे, एक का आपने जवाब दे दिया कि जी पॉसिबिलिटी, ये होएगा। दूसरा सवाल है कि अवाम को क्या करना चाहिए? इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, अगर इनके अलाइन इंटरेस्ट अलाइन कर गए वो सबके, आप कर गए जवाब, वो तो मिल हो गया। सकता है। दू जी सर। लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ इमरान खान के अपने डॉक्टर की रिपोर्ट बाहर आना बहुत जरूरी है, और उनकी सेहत के मुतालिक अलीमा खान को जो है वो बयान देना बहुत जरूरी है। जो
जो उनके सिम्टम्स हैं, दांतों का प्रॉब्लम या आंखों का प्रॉब्लम या जो मर्करी पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं, वो बेसिकली उनकी जान, उनको सिम्टम्स वाली बीमारियां जो है, लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी है। अवाम सड़कों पे निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए सर। पीटीआई के झंडे लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो झंडे देख के आपको डाले चुक ला के आपके बच्चों को चुक जाते हैं, स्मार्ट एहतजाज करें, सड़कों पे आए, ब्लॉक करें, डाले पहुंचने से पहले पहले निकल जाए। अगर पीटीआई की लीडरशिप कॉल नहीं देती, जो बाहर मौजूदा लीडरशिप है वो कॉल नहीं देती, प्रोटेस्ट कॉल नहीं इमरान करने खान देती। देते हैं, कॉल इमरान खान देते हैं। पीटीआई की लीडरशिप जो फ्रंट के ऊपर, जिनको सेंटर स्टेज दिया गया है, जिसके लिए डायरेक्टर जनरल मीडिया डिवीजन आईएसआई ऑर्डर देता है कि फलाने फलाने सर्कस के शेर को जो है फुल कवरेज दें, लफाफे भी और मीडिया हाउसेस भी, वो सिर्फ एहतजाज को मैनेज करने के लिए, अपने टिकटॉक बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उससे आगे की कोई इनकी कहानी नहीं है। फिजल आउट इफेक्ट करते हैं। आज भी बैठे हुए बात करें, समझ गया, डॉलर दे दिए, समझ गया ना ड्रामाबाजी चल रही है सर सारी की सारी। आपको समझ पहचानने गए की ना जरूरत है, मेरे निशाना सीधा करने की जरूरत है। जी सर, ये समझ गए ना यार, ये तो सारी बातें समझ गए ना। वो तो है ही चोर डाकू लुटेरे गद्दार है। इमरान खान ने आज नहीं को 50,000 दफा कहा है कि आप सड़कों पे बाहर निकलें, कोई नहीं निकलता। उमर अयूब कहते हैं जो बाहर निकलेगा हम उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, ये पुरानी बात है। तो मैं आपसे सवाल एक सिंपल ये पूछ रहा हूँ भाई, लीडरशिप इनकी नहीं दे रही कॉल, इमरान की कॉल का इंतजार करते हैं। कॉल आती है एक पार्टी का जो अब चीफ मिनिस्टर बन गया, वो कहते हैं जी आज तो हमारा असेंबली का सेशन था, हमने इसलिए जो हम बाहर नहीं निकले, हम जी अगले इतवार को निकलेंगे। ये इतवार है कि निकलेंगे। लेकिन आप, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है आदिल, इनकी लीडरशिप ने नहीं निकालना, इन्होंने मुनज़्ज़म नहीं होना, इनकी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप को नई अहकामात देने, फोर्थ टियर लीडरशिप भी छुपी हुई है। एक बंदा कहता है जी 98% इनका बहुत बड़ा ओहदेदार है, अब चुप है, उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया। वो कहते हैं जी 98% पार्टी जो है, लीडर जो है वो इंगेज है पीटीआई से, और उन्होंने आईएसआई से, आईएसआई ने कहा है आपके जितने भी काम होंगे हम कर लेंगे, जो इंगेज नहीं है वो मेरी तरह है, या तो हम चुप है और हमारे पासपोर्ट कैंसिल है। तो इस हालात में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब हम क्या करें? अवाम इमरान खान की सुने। आपको सिग्नल पे भेजा है, इमरान खान का पैगाम है। टोटल ये सर 12 सेकंड का ये चला दें। इमरान खान डायरेक्ट पैगाम देके गया है, उसको पता था मुझे डक देंगे। इमरान खान पैगाम देके गया हुआ है। इमरान रिकॉर्डेड सोशल मीडिया पे मौजूद है, गूगल करें इमरान खान के पैगाम। इमरान खान जो है वो अपने पैगाम वाज़ेह तौर के ऊपर आपको देके गया हुआ है। आप इनकी क्या इमरान खान की बात सुने, जो असल जिसके नाम पे वोट दिया है, जिसके सदके इन घुसपैठियों को वोट दिया है, उसकी बात सुने सर, सुनाए सर। तो आदिल ये तो फिर है, वो तो सुनी चाहिए, लेकिन ये मतलब वो आता है कि ये आदिल नजर आ रहा है। जी जी, आ रहा है सर, प्ले कर। अच्छा, जी जी। कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। कोई आज़ादी प्लेट। तो आदिल देखे ना, ये तो इन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया, ठीक है जी, कह दिया कि जी करते रहना है, आपने किसी की कॉल का इंतजार नहीं करना। लेकिन पार्टी जो है, लीडरशिप, वो कॉल नहीं देती, ठीक है ना। रोज क्यों नहीं कहते कि रोज निकलो, क्यों नहीं कहते? इसलिए कि डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज है, थ्रेटेंड है, फियरफुल है। लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, फियरफुल है ना, डर गए हैं, जर्नैलों की मफावत। तरह सर, जर्नैलों की तरह जाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं कौमी मफादात। वो ठीक ठीक, है सर, वो हमें मान लिया। जी सर। अवाम क्या करे? अगर ये हालत है तो अवाम लीडरलेस है, वो क्या करे? अब आपको करे जो इमरान खान ने कहा, आपको सुना दिया। बिस्कुट बिस्कुट मिल सकते हैं प्लेट में, बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट चाहिए तो वो मिल जाते हैं। आजादी प्लेट में रख के कोई नहीं देता। अरे मुझे फिर पता है क्या लग रहा है, अगर बिकॉज ईरान, ये अवाम लीडरलेस है, इनमें कोई एक सर फिरा आएगा और वो अपने साथ कुछ 100-200 सरफिरों को इकट्ठा करेगा, फिर वो चंद हज़ार सरफिरे हो जाएँगे, फिर वो ज़्यादा तादाद में हो जाएँगे, फिर उन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठा लेनी है और फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर देनी है। अगर आपने ना कहीं से भी नहीं आपने स्टीम निकालने का, ये सारे एक्सपोज़ हो गए, बंदरियाँ जो सामने आई थी, ये भी एक्सपोज़ हो गए हैं, अब इनकी भी बात कोई नहीं सुनेगा, लीडरशिप की बात भी नहीं सुनेगा। सबको पता है
कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। 98% लोग ISI से मिलते हैं। बहुत बड़ा लीडर है, मैं उसका नाम लूंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि किसने मुझे ये बात बताई। लेकिन फिर यही होगा कि ज़िया-उल हक का जहाज फटेगा या जीपें फटेंगी या अल्लाह ना करे, बट दिस इज व्हाट आई सी। चले आदिल, अब इस तक इजाज़त लेते हैं। हमारे जो नाजरीन हैं, मैं आपके सामने एक बड़ा हकीकी मंजरनामा मैंने और आदिल ने पेश किया है। आप ये समझें, जो इमरान कह रहे हैं जंजीरें तोड़ी जाती हैं, आज़ादी छीनी जाती है, आपको एहतजाज जारी रखना है, आपको किसी के कॉल की इंतज़ार नहीं करने, आपने जो आपके पास ताकत है आपने उसको इस्तेमाल करना है अपनी हकीकी आज़ादी को लेने के लिए, अपने कानूनी और आइनी हकूक़ लेने के लिए। और जिस तरह आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर एक मुनज़्ज़म ताकत आपके सामने है जैसे फ़ौज है, तो आपका उसको अगर आपने उसका सामना करना है, आपको भी उसी किस्म की एक मुनज़्ज़म ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आदिल, आपको, आपके अहल-ओ-याल को, पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो बहुत प्रेशर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो कैद में हैं, मुसीबतों में, इमरान खान साहब, उनकी बेगम बुशरा बेगम और हमारी ख़वातीन, हमारी सनम जावेद, हमारी आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद और बेचारे बच्चे, बूढ़े, जवान जो कैद में हैं हज़ारों में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और हमारे लाइव देखने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आपने कोर्ट मार्शल बाय आदिल राजा एंड हैदर मेहदी का पहला प्रोग्राम सुना। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।